अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एडीबी का लीगल सिस्टम का टॉपिक है हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन लीगल सिस्टम। सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ ग्रेट ब्रिटेन लीगल सिस्टम, ये है क्या। यूके को भी ग्रेट ब्रिटेन लीगल सिस्टम कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन लीगल सिस्टम है क्या। ये 4 अलग अलग स्टेट्स के बारे में बताया गया है। 4 स्टेट्स मिलकर बनाती हैं ब्रिटेन सिस्टम। तो वो 4 स्टेट कौन कौन सी हैं? 4 स्टेट्स जो मिलकर ग्रेट ब्रिटेन लीगल सिस्टम बनाती हैं वो है हमारे पास इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न। ये 4 स्टेट्स हैं। जब ये स्टेट्स इन चारों को मिलाया जाए तो ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन लीगल सिस्टम। ये ब्रिटेन लीगल सिस्टम बनता है और इसे हम यूके सिस्टम भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और जैसा कि द कॉमन लॉ एग्जिस्ट इन द इंग्लैंड एंड द कंट्रीज दैट वर वंस कॉलोनीज ऑफ द इंग्लैंड, द नेम ऑफ द कॉमन लॉ इज derived फ्रॉम द medieval theory because it represented the law domain of the royal courts and the general customs of the reign is established. कॉमन लॉ होता क्या है? कॉमन लॉ इज अ बॉडी ऑफ द अनरिटन लॉज बेस्ड ऑन द लीगल precedents established by the courts. Common law influences the decision-making process in unusual cases, where the outcomes cannot be determined based on existing statutes on written rule of law. जैसे कि पता है कि रिटन लॉ और अनरिटन लॉ होता है। रिटन लॉ वो होता है कि जिसमें कॉमन लॉ, जैसा कि बताया गया कि ये अनरिटन लॉ होता है, मतलब ये वर्बल फॉर्म में होता है। कॉमन लॉ इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। कॉमन लॉ क्या कि ये एक अनरिटन लॉ है, मतलब एक रिटन लॉ होता है और एक अनरिटन होता है। रिटन जो होता है वो लिखा हुआ होता है, तहरीरी फॉर्म में होता है, और जो अनरिटन होता है वो वर्बल फॉर्म में होता है। कॉमन लॉ आल्सो नोन एज एंग्लो अमेरिकन लॉ is traditional law based on the court decision and report of decided cases. The nature of this legal system is found in most of the member countries of the United States and the Commonwealth, formerly the United Kingdom of the United Kingdom. बेसिकली ब्रिटेन लीगल सिस्टम को हम यूनाइटेड किंगडम यूके से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस सेंस कॉमन लॉ स्टैंड्स इन द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द लीगल सिस्टम डेरिव फ्रॉम द सिविल लॉ। ये सिविल लॉ से डेरिव्ड है और विच इज़ नाउ वाइड स्प्रेड इन द कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड एल्सवेयर। ये जैसे हमने बैकग्राउंड में देखा कि ये 4 स्टेट से मिलकर ब्रिटेन सिस्टम बनता है, और जो 4 स्टेट हमारे पास है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न, और इनका जो कैपिटल होता है वो है लंदन। इन चारों स्टेट का कैपिटल कौन सा है? लंदन। और जैसे यूके एक स्टेट है तो ये एक यूनिटरी स्टेट है, मतलब ये एक वहदानी है जिसमें वहदानियत पाई जाती है, जिसका मतलब है कि पूरे मुल्क के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और असेंबलीज लॉ पास नहीं कर सकती, मतलब पूरे मुल्क में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया जा सकता है, वो होता है यूनिटरी स्टेट्स। द कॉमन लॉ इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ इक्वालिटी एंड इंग्लिश एंड अमेरिकन कोर्ट्स एंड मेक द लॉ लॉफुल। द कॉमनवेल्थ फॉर्म द बेसिस ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज: ऑस्ट्रेलिया, फेडरल एंड स्टेट, Bangladesh, Belgium, Canada, federal and provincial except Quebec, Antigua and Barbados, Bahamas, Dominica, Grenada, Jamaica, Vincent and the Grenadines, Kitts and Nevis। ये नेम बताए गए हैं कि एट द आल्सो द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्री स्कॉटलैंड। द पर्पस इज बेसिकली एनी कंट्री दैट वाज वंस कॉलोनाइज्ड बाय इंग्लैंड, ब्रिटेन और द यूनाइटेड किंगडम और बाय अनदर नेशन कॉलोनाइज्ड। तो पाकिस्तान में एक फेडरल कंट्री है, और जैसा कि इसमें 12वीं तरमीम का भी जिक्र किया गया कि ये एक यूनिटरी स्टेट है। वहदानी से मुराद ये है कि एक ही आइन, वहाँ पर सूबों को अपने आइन बनाने की इजाज़त ना हो और असम्बलियाँ लॉ पास नहीं कर सकती। मतलब ये है कि इसके तहत हमारे सूबे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो लॉज बना सकते हैं और असम्बलियाँ कोई भी लॉ हो वो पास कर सकती हैं। लेकिन यूनिटरी स्टेट जो होती है उसमें ऐसा नहीं होता, सारे का सारा काम मरकज़ के तहत होगा। यूके का जो सिस्टम है उसमें बेसिकली रॉयल सिस्टम की बात की गई है कि इसमें रॉयल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब बादशाहत पाई जाती है। यूके में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री था यूके।
यूके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री और इसमें 17 और 18 सेंचुरी में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और मतलब ये बताने का है कि कॉमन लॉ इज़ एन इम्पॉर्टेंट इज अ सोर्स ऑफ लॉ इन दोज मैनी एरियाज दैट आर रिजर्व टू द स्टेट्स टू रेगुलेट अ स्टेट में एक्सरसाइज इट्स पुलिस पावर्स टू रेगुलेट द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। मतलब एक रियासत है वो अपनी जो उसकी पावर्स होती हैं वो रेगुलेट मतलब उसकी जवाबदेही होती है कि वो अपने जो एरिया होता है कि उसमें सेफ्टी हेल्थ एंड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको वो सॉर्ट आउट करने में मतलब जो भी प्रॉब्लम हो वो जो एक स्टेट है उसने उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कि हु क्रिएट्स द कॉमन लॉ। कॉमन लॉ किसने क्रिएट किया। इन लॉ कॉमन लॉ आल्सो नोन एज जुडिशियल प्रेसिडेंट और जुडिशियल मेड लॉ और केस लॉ इज़ द बॉडी ऑफ द लॉ क्रिएटेड बाय जजेस एंड सिमिलर quasi जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स बाय virtue ऑफ बीइंग स्टेटेड इज रिटन ओपिनियंस। मतलब ये है कि कॉमन लॉ वो है जो जजेस क्रिएट करें और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स क्रिएट करें, वो कॉमन लॉ है। द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लॉ इज़ दैट इट अराइजेज एज प्रेसिडेंट। तो इसमें ये है कि अगर हमारे जो पाकिस्तान में सूबे हैं वो इंडिपेंडेंट है, अगर उनमें कोई भी कानून हो तो वो कोई भी लॉ पास करना हो किसी भी असेंबली में तो वो इजीली पास कर सकते हैं। लॉ एंड सिविल लॉ ईच ब्रांच हैव इट्स ऑन कोर्ट्स एंड प्रोसीजर। England and Wales operate a common law system which combines the passing of legislation but also the creation of precedent through case law. The laws are established by the passing of legislation by parliament which consists of monarchy. मोनाराकी गवर्नमेंट का ये इसमें जिक्र किया गया है कि जैसा कि ये यूनिटरी स्टेट है कि पाकिस्तान जो है वो एक फेडरल कंट्री है और इसके तहत हम इंडिपेंडेंट है, हम कोई भी लॉ पास कर सकते हैं। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का लॉ क्या है। ओवर रीचिंग दिस सिस्टम इज़ द लॉ ऑफ यूनाइटेड किंगडम आल्सो नोन एज यूनाइटेड किंगडम लॉ। यूके लॉ और ब्रिटेन लॉ इज़ इक्वल। The Supreme Court of the United Kingdom is the highest court or in the land of all criminal and civil cases in England and Wales and Northern Ireland and for all civils in Scots law. जो हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट होती है उसमें किसी भी फैसले की अपील, कोई भी क्रिमिनल लॉ कोई भी सिविल लॉ उसमें कोई भी फैसले की अपील कर सकते हैं। पावर्स ऑफ कोर्ट्स इन इंग्लैंड अंडर द कॉमन लॉ। In centuries old England, the common law have the power to make lawsuits by case and to legislate from the bench, which is the traditional function of the court. Justice Oliver Wendell Holmes summed up the summary history in 1907 judges must legislate. यूके के अंदर जो पीएम होता है उसकी कोई भी लीगल हैसियत नहीं होती जैसा कि दूसरे मुल्कों के अंदर होती है, क्योंकि जो यूके के अंदर ज़्यादा रॉयल बादशाहत पाई जाती है और इसी वजह से जो यूके का पीएम होता है उसके अंदर कोई भी ऐसी उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती जैसे कि हमारे पाकिस्तान में जो एक पीएम की वैल्यू है वैसे यूके के अंदर नहीं होती। जब भी यूके का बादशाह होता है उसके नीचे जो भी वज़ीर होता है, सीनियर मिनिस्टर होता है, उसके जो भी कोई लॉ होता है या कोई भी हेल्प करनी होती है, मतलब कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी हेल्प के लिए जो सीनियर मिनिस्टर होता है वो उसकी हेल्प करता है। और इसमें पावर्स एंड फंक्शन आ जाएंगे। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो हमने कैसे लिखना है। ग्रेट ब्रिटेन लीगल सिस्टम, इसकी हमने बैकग्राउंड लिखना है। इसमें कॉमन लॉ का जिक्र आ रहा है और इसमें कंट्रीज़ का नेम आ रहा है। उसके बाद इसका स्टेट्स के बारे में लिखना है, जो इसकी 4 स्टेट्स हैं और कैपिटल स्टेट का कौन सा है। एंड देन हु क्रिएट द कॉमन लॉ, व्हाट इज़ यूके लॉ सिस्टम, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, पावर्स ऑफ द कोर्ट। पावर एंड फंक्शन की इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं कि हेड ऑफ द हाउस, नंबर 1 है हमारे पास हेड ऑफ द हाउस, नंबर 2 है हेड ऑफ द कैबिनेट, नंबर 3 है फॉरेन अफेयर्स एंड नंबर 4 है डिफेंस अफेयर। ये था हमारा आज का टॉपिक ग्रेट ब्रिटेन लीगल सिस्टम। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।